हेलो नमस्कार। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको जो जनरल स्टडी है उसको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि मैं लास्ट 5 से 6 सालों से जो जनरल स्टडी है उसको पढ़ा रहा हूँ। तो जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम रहते हैं उसमें मैं जनरल स्टडी पढ़ाता हूँ। जो एसएससी के एग्ज़ाम रहते हैं मैंने उसमें जनरल स्टडी पढ़ाई हुई है। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो एग्ज़ाम है वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाई हुई है। तो मैं आपको भी यही चीज़ पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको यही बात कहूँगा कि जो मैं बताता जाऊँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो क्वेश्चन रहते हैं जो आजकल जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ पेपर का, उसमें क्या है कि जो पहले तो इजी इजी क्वेश्चन आते थे, बट आजकल क्या है कि डीप क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि इजी से जो है थोड़े हार्ड जो डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ हम मूव करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इस यहाँ मैं इस हिसाब से पढ़ाऊँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, पेपर में गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। तो आप मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और जो जो मैं बात यहाँ पर अंडरलाइन करूँ उसको ढंग से देखें। तो आज हम क्या करेंगे, ये मैं पहला पार्ट लेके आया हूँ, इसी तरह पार्ट लेके आऊँगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और जो है वो ज़रूर करें। तो आज हम क्या करेंगे, देखिए पहले पार्ट में क्या है, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का जो फेज था वो कब स्टार्ट हुआ, 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच में जितने भी इवेंट हुए मॉडर्न हिस्ट्री में मैं वो सारे ही यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कि जो यूरोपियन आए, क्यों आए, किस लिए आए, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि यूरोपियन कब आए, क्यों आए। देखिए सबसे पहले देखिए, पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में जो व्यापार किया जाता था उसका एक रास्ता हुआ करता था। तो वो रास्ता कौन सा था वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वो अरबियन सी में आते थे, रेड सी के थ्रू, और सुएज और मेडिटेरियन सी। तो ये जो रास्ता है इसके होते हुए वो व्यापार किया करते थे। अब क्या हुआ कि ये जो व्यापार है ये बंद कर दिया गया, किसके द्वारा, 1453 में जो ऑटोमन था टर्क्स का, उसने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जो लैंड रूट था उसको ब्लॉक कर दिया। अब क्या हुआ कि यूरोपियन का बिजनेस ठप होने लग पड़ा, वहाँ पे मंदी आ गई। अब उस मंदी से उभरने के लिए उनको नए रास्ते की जरूरत थी, क्योंकि उनके नया कॉन्टिनेंट चाहिए था जिसके साथ वो व्यापार कर सके और अपनी जो उन वहाँ पे जो मंदी आई थी उसको उससे उबर सके। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ, मैप में आपको दिखाता हूँ कि ये वाला रास्ता कौन सा था और किसके द्वारा इसको बंद किया गया था। देखिए अब क्या हुआ कि पहले जो ये आते थे व्यापारी, यूरोप के व्यापारी आते थे, वो इस रास्ते से होते हुए मेडिटेरियन सी से होते हुए रेड सी में जाते थे, और रेड सी से ये यहाँ पे अरबियन सी, और यहाँ से फिर वो इंडिया तक व्यापार किया करते थे। अब ये जो अरबिया है, यहाँ का जो ऑटोमन था टर्क्स, उसने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, अब क्या हुआ कि यहाँ के जो बंदे थे उनको नुकसान होने शुरू हो गया, उनका बिजनेस ठप हो गया। अब उनको उस बिजनेस से उभरने के लिए कोई नया रास्ता चाहिए था। अब नए रास्ते के लिए उन्होंने नया रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, एक बंदा आया 1486 में जिसका नाम था डेज, जिसने वो कहाँ से निकला था, लिस्बन जो जगह है जो पुर्तगाल की कैपिटल है। देखिए एक क्वेश्चन तो यह हो गया कि पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, तो लिस्बन। और कब आया, कब निकला वो वहाँ से, 1486 में निकला। और उसने क्या किया कि एक नया समुद्री रास्ता ढूंढा किसके लिए, इंडिया के लिए ढूंढने के लिए वो निकला। परंतु क्या हुआ, वो उसने अपने रास्ते को, अपनी सर्च को जो वो ढूंढ रहा था उसको बीच में ही रोक दिया। क्यों 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 रोका, क्योंकि उसका जो जहाज था, जो अफ्रीका का बॉटम है जहाँ पे साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे उस एरिया में उसका जो जहाज था वो डूब गया। अब उसका जहाज डूब गया तो उसने अपनी रिसर्च बंद कर दी। उसने उस जगह को जहाँ पे उसका जहाज डूबा था, उसने उस जगह का नाम रख दिया केप ऑफ स्टॉर्म। तो केप ऑफ स्टॉर्म उसने उस जगह का नाम दे दिया। अब क्या हुआ कि वहाँ का जो राजा था उसने क्या किया भाई, अब उसने उसका नाम चेंज कर दिया और उसका नाम क्या रख दिया, केप ऑफ गुड होप। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, पूछा जाएगा कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है। तो कहाँ पे है जी, अफ्रीका में है। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका जो एंड पॉइंट है वहाँ पे साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे है। मैं अभी आपको मैप में दिखाता भी हूँ। अब पूछा जाएगा कि सबसे पहले इंडिया को ढूंढने के लिए कौन बंदा निकला था, कौन निकला था, ये डैश।
जो बंदा निकला था कहाँ से कब निकला था, 1486 ईसा में वो निकला था। देखिए अब मैं मैप के आपको दिखाता हूँ। तो वो बंदा यहाँ से आया, यहाँ से होते हुए यहाँ पर उसका जहाज पहुंचा होगा, और यहाँ पे उसका जहाज क्या हो गया भाई, डूब गया। अब उसका जहाज डूब गया तो इस जब यहाँ पे उसका जहाज डूबा तो उसने इस जगह का नाम क्या रख दिया, द केप ऑफ स्टॉर्म। बट फिर राजा ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया, केप ऑफ गुड होप। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हुआ, एक बंदा आया जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था उसने क्या किया, 1492 में एक नए कॉन्टिनेंट की खोज करी, और उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या था, अमेरिका। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका की खोज किसने करी, किसने करी, कोलंबस ने करी, आपको सबको पता होगा। और कब करी, 1492 में करी। ठीक है, तो ये रहा एक क्वेश्चन। अब क्या हुआ, उसके तर्ज पे एक नया बंदा आया जिसके दिमाग में एक और आइडिया आया, उसने सोचा मैं भी ढूंढता हूँ, तो वो भी ढूंढने निकल पड़ा, और उस बंदे का नाम क्या था, वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा कब निकला, कब उसने सोचा कि मैं भी कुछ ढूंढता हूँ, तो वो निकला 1498 ईस्वी में वो निकला। और वो कहाँ से, पुर्तगाल से निकला, और किसको ढूंढने के लिए, इंडिया को ढूंढने के लिए। अब इंडिया को ढूंढने के लिए उसकी जो सहायता करी वो किस बंदे ने करी, कौन था वो बंदा, तो वो बंदा कौन था, गुजराती व्यापारी था एक, जिसने इंडिया को ढूंढने के लिए उसकी मदद करी थी। अब वो सबसे पहले कहाँ पे पहुंचे, तो कहाँ पहुंचे, कलिकट में पहुंचे। अब कलिकट जगह जो है वो कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, केरल में है। अब दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या बनेगा, जब वो आए तो उनका स्वागत किसने किया, तो जर्मोनियन जर्मोनियन जो रूलर था वहाँ का, उसने उनका क्या करा, स्वागत करा। अब पेपर में देखिए, पेपर में क्वेश्चन कैसे रहता है कि जो वास्को डिगामा आया वो भारत कब आया, तो कब आया, 1498 में। वास्को डिगामा की सहायता किसने करी, तो जी ये गुजराती व्यापारी ने करी। सबसे पहले वो भारत में किस जगह पे पहुंचा, तो कहाँ पे पहुंचा, कलिकट में पहुंचा। कलिकट का है जी, केरल में। अब पूछा जाएगा कि उनका किस राजा ने स्वागत करा था, तो किस राजा ने स्वागत करा था उनका, जो जर्मोनियन किंग था उसने उनकी सहायता करी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, जो पुर्तगीज थे वो कब आए और कब तक वो भारत में रहे, तो देखिए जी 1500 में वो आए थे, 1961 तक वो रहे। मतलब आए भी सबसे पहले और गए भी सबसे पहले, आए भी सबसे पहले और गए सबसे लास्ट में। अब यही है कि आए तो ये सबसे पहले थे पर गए सबसे लास्ट में थे। अब देखिए इनकी जो कंपनी थी वो 1500 में इन्होंने लगाई थी, जिसका नाम क्या था, ईस्टोडा इंडिया, जो पुर्तगीज की पहली कंपनी थी। तो पहली कंपनी इन्होंने कहाँ पे लगाई, देखिए केरल में एक जगह है जिसका नाम है कलिकट। आपको पता है कि वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था, कलिकट में पहुंचा था। तो वहीं पे उन्होंने अपनी पहली कंपनी लगा दी, कब, 1500 में। उसके बाद केरल में दूसरी जगह है कैनूर, वहाँ पे उन्होंने दूसरी कंपनी लगा दी, और फिर उन्होंने कोचीन में अपनी केरल में ही कंपनी लगाई। इसके अलावा उन्होंने और जगह भी कंपनीज लगाई थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ लगाई थी। महाराष्ट्र में उन्होंने कहाँ पे लगाई, गोवा में उन्होंने लगाई, बॉम्बे में उन्होंने लगाई, वैशन में उन्होंने लगाई, और सेल सिटी में उन्होंने लगाई। अब बंगाल में भी उन्होंने कंपनीज अपनी लगाई, कहाँ कहाँ, चिटगोंग, हुगली, सैगवा और सेंट थॉमस जगह पे उन्होंने अपनी कंपनीज लगाई। अब गुजरात में कहाँ पे लगाई, सूरत में और भावनगर में। गुजरात में उन्होंने दो जगह पे लगाई। अब पेपर में क्वेश्चन किस हिसाब से रहेगा, देखिए आपके पास चार ऑप्शन दी होंगी और आपको पूछा होगा कि बंगाल की किस जगह पे कंपनी नहीं लगाई। तो ये चार को तो आपको पता है कि पुर्तगीज में यहाँ यहाँ कंपनीज लगाई थी, तो और जो इसके अलावा जो होगा वहाँ पे उसने कंपनी नहीं लगाई थी। दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि पुर्तगीज के जो गवर्नर थे जो भारत आए, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगीज का कौन सा गवर्नर आया था। अब पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया, तो उसका क्या नाम था, उसका नाम था फ्रांसी डे अल्मीडा। कि फ्रांसी डे अल्मीडा था, जिसकी जो ड्यूरेशन थी वो 1504 से लेकर 1509 तक रही। ये भारत कब आया, पहला गवर्नर कब बना भारत का, 1505 में बना।
इसकी इस बंदे की एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी का नाम क्या था? उस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। तो एक पॉलिसी लेके आया था, उस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। और पहला गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन बनेगा। कब बना? 1505 में बना। अब दूसरे उसके बाद उसका दूसरा गवर्नर आया जिसका नाम था अल्फेंसो डी एवक्यूके। ठीक है, ये जो हमारे पास गवर्नर था इसकी जो ड्यूरेशन थी ये 1509 से लेकर 1510 तक रही। अब इसने क्या किया, 1510 में जो बीजापुर का सुल्तान हुआ करता था उसको हरा दिया और उसके हाथों से अब को गोवा को अपने अंडर ले लिया, मतलब गोवा को अपने अधीन कर लिया। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया, कि भारत में किसको पुर्तगीज का रियल फाउंडर माना जाता है? तो किसको माना जाता है? अल्फेंसो टी एवक्यूके को रियल फाउंडर माना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि गोवा कब पुर्तगीज के अधीन आ गई? तो 1510 में आई। जो कहाँ से ली? जो बीजापुर का सुल्तान था उसको हरा के। अब 1511 में इसने एक अपनी फ्रेंडली एक ट्रीटी करी, एक संधि करी, दोस्ती की एक संधि करी उसने। वो किसके साथ करी? तो किसके साथ करी? श्री कृष्णा देव राय के साथ उसने एक संधि करी। अब उसके बाद एक और नया बंदा आ गया जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा जो था वो थर्ड गवर्नर था। अब इसने क्या किया, 1540 में इसने क्या करा, जो हेडक्वार्टर था किसका? पुर्तगीज का, उसको इन्होंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कहाँ से? कोचीन से। ये कहाँ ले आए? उस हेडक्वार्टर को गोवा में ले आए। अब पेपर में क्वेश्चन में कैसे रहेगा कि हु वाज द गवर्नर टू शिफ्ट द हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा? तो दैट इज द नैनो डी कुन्हा। अब पूछा जाएगा कि कब शिफ्ट करा? तो 1540 में। अब इन्होंने और क्या किया, नई कंपनीज लगा दी, नई सेटलमेंट इन्होंने लगा दी। कहाँ कहाँ लगाई? देखो, हुगली में जो सेंट थॉमस था वहाँ पे जो नियर मद्रास में है। और इन्होंने क्या अपने अधीन करा, किस किस को कैप्चर कर लिया? एक बेसिन को अपने अधीन, जो मैंने अभी पीछे बताया कि ये जगह कहाँ है, तो ये जगह कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। अब दीव जो था वो भी किसके अंडर आ गया? पुर्तगाल के अंडर आ गया। और वो कब आया? 1535 में। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि जो दीव था वो पुर्तगीज के अधीन कब आ गया? तो 1535 में। बात समझ में आई? यहाँ तक आपको क्लियर है? जो जो मैं बता रहा हूँ उन बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही पूछे जाते हैं, एक लाइन से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, जो उसके बाद एक गवर्नर था जिसका नाम था मार्टिन अल्फेंसो डिसूजा। मार्टिन अल्फेंसो डिसूजा। उसके टाइम में क्या हुआ, 1540 में एक सेंट फ्रांसिस्को जाइवर, फ्रांसिस्को जाइवर एक बंदा आया जिसका क्या काम था? वो बंदा, उसने क्या करना था, उस वो क्या था, एक मतलब धर्म फैलाने वाला एक बंदा था जिसने, वो इंडिया आया। उसने अकेले ने ही क्या किया कि जो 7 लाख मछुआरे थे उनका धर्म परिवर्तन करवा के उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित करवा दिया, ईसाई बना दिया। और ये सारे के सारे मछुआरे कहाँ के थे, किस रियासत के थे? तो किसके थे? केरल और तमिलनाडु के। इस अकेले ने ये काम किया था। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन था जिसने 7 लाख मछुआरों का धर्म परिवर्तन करवाया था? कौन था? फ्रांसिस्को जाइवर। और वो किसके टाइम में आया था? तो किसके टाइम में आया था? अल्फेंसो डिसूजा के टाइम में आया था। कब आया था? 1540 में आया था। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर करूंगा। आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा अगर आपको अच्छी लगे। नेक्स्ट, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो ये हमारे पास जो ये बंदा आया था, जो एक मिशनरीज था जिसने धर्म को फैलाया था, तो उस बंदे की जो मम्मी है वो कहाँ रखी गई है? कहाँ रखी गई है? गोवा चर्च में। गोवा चर्च में इस बंदे की मम्मी है। अब दूसरा क्वेश्चन, एक दो बंदे और आए थे जो क्या थे? पादरी थे। ठीक है, ईसाई पादरी थे जो किसके कोर्ट में, जब किसके कोर्ट में आए थे? देखिए, पहले का नाम था मुंसरेटा और दूसरे का नाम था एक्वावाइवा। ठीक है, 2 बंदे थे जो क्या थे? पादरी थे, ईसाई पादरी थे। जो मुगल, जब भारत पे किसका राज हुआ करता था? अकबर, जो मुगल था अकबर, उसके टाइम में ये बंदे भारत में आए थे।
अब नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, कि ये भारत में आए तो इन्होंने भारत को क्या क्या दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इन्होंने भारत को क्या क्या दिया। अब देखिए, इन्होंने 17वीं शताब्दी में क्या किया, नई फसलें लेके आए, और वो फसलें कौन सी थी सुनिए। तंबाकू ये लेके आए, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, ठीक है। और जो मक्का था ये लेके आए, मिर्ची ये लेके आए। अब देखिए जो तंबाकू है, उस जो तंबाकू है वो आंध्र प्रदेश में एक गंटूर जगह है जो तंबाकू के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा तंबाकू जो प्रोड्यूस किया जाता है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, गंटूर जगह जो है वहाँ पे। अब पूछा जाएगा कि जब ये इन्होंने ये फसलें इंट्रोड्यूस करी थी, लेके आए थे, उस टाइम भारत का राजा कौन था, तो कौन था, जहांगीर जो था वो भारत का राजा था। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो पुर्तगीज थे उन्होंने वो कौन कौन सी उन फसलें उन्होंने लगाई, तो कौन सी, तंबाकू, मिर्ची और मक्का, ठीक है। ये जो है ये तीनों फसलें ये लेके आए। अब क्या हुआ, इन्होंने और क्या काम किया, एक इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खोली, कब, 1556 में। और क्यों खोली, इनका सुनिए, इन्होंने क्यों खोली ये प्रिंटिंग प्रेस, कि इनको क्या चाहिए था कि ईसाई धर्म को भारत में फैलाना था। तो इस प्रिंटिंग प्रेस का मेन मुद्दा क्या था कि ईसाई धर्म को भारत में कैसे फैलाया जाए, इसके लिए इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खोली थी 1556 में। अब इनके द्वारा पहली जो बुक प्रिंट की गई थी इंडिया में, भारत में जो पहली बुक प्रिंट की गई थी वो कौन सी थी, वो थी सेंट पीटर चरित्रा। और ये जो बुक थी, ये बुक किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी मराठी, जो मराठी थी उस लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। अब नेक्स्ट देखिए, जो फर्स्ट तेलुगु बुक थी जो प्रिंट की गई भारत में वो कौन सी थी, तो फर्स्ट तेलुगु बुक जो प्रिंट हुई भारत में वो थी बाइबल, ठीक है जी। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पुर्तगीज के द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लगाई गई, कब लगाई गई, 1556 में। उनके द्वारा पहली बुक कौन सी प्रिंट की गई, तो सेंट पीटर चरित्रा, किस लैंग्वेज में थी, मराठी। और ये देखिए पहली तेलुगु बुक कौन सी थी, बाइबल। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हुआ कि उनके पतन का क्या कारण था, कि जो पुर्तगीज थे उनके पतन का क्या कारण था। देखिए, अब पुर्तगीज के पास मोनोपोली थी, उनके पास एक मोनोपोली बताता हूँ क्या होती है, कि मोनोपोली थी व्यापार करने के लिए भारत पे, वो 100 सालों के लिए उन्होंने व्यापार किया। अब मोनोपोली क्या होती है, मान लो कि अगर मैं किसी चीज़ को बेच रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे मान लो कोई भी चीज़ है, कि मतलब चाय है, ठीक है। अगर चाय का व्यापार अगर मैं कर रहा हूँ भारत के साथ, तो कोई भी और कंट्री इस भारत के साथ चाय का व्यापार नहीं कर सकती जी। उस चीज को बोला जाता है मोनोपोली, कि एक ही चीज पे एक ही बंदे का अधिकार हो, तो वही उस चीज को बेच सकता है, दैट इज नोन एज मोनोपोली, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1600 में पुर्तगीज को 1600 में क्या हुआ, पुर्तगीज को हरा दिया गया, किसके द्वारा, मुगलों के द्वारा, मराठा के द्वारा, और अदर फॉरनर्स ने मिलकर के क्या किया, पुर्तगीज को हरा दिया। अब 1932 में क्या, 1632 में क्या हुआ, सॉरी, शारजहां के साथ एक लड़ाई होगी, इनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट हो गया। और वो कन्फ्लिक्ट क्या था, ये फोर्सफुली कन्वर्जन करवा रहे थे, मतलब धर्म का परिवर्तन करवा रहे थे, उसके लिए इनके साथ एक कन्फ्लिक्ट हो गया, और ये जबरदस्ती विवाह करवा रहे थे। अब और क्या हुआ कि जो हज यात्रा पे जो जाते थे, उनको ये इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया, कि उसके लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करते थे पुर्तगीज, मतलब उन्होंने हज यात्रियों को परेशान करते थे, उनको जाने नहीं देते थे। जो हज की यात्रा रहती, जो मक्का मदीना जो हमारा कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में, वहाँ के लिए जो यात्रा जाती थी, उनको वो परेशान करने लग पड़े। अब इनके साथ तो ये हो गया। अब इनके जो कुछ जो मतभेद थे वो किसके साथ थे, मराठा के साथ भी थे। अब मराठा का जो पेशवा बाजीराव वन था, वो जो पहला था, उसने क्या करा, अपने अधीन कर लिया किसको, सेल्सिटी को और बेसिन को। ये दो जो जगहें थी वो किसके अधीन आ गई, पेशवा बाजीराव फर्स्ट के अधीन। अब इनको जो इनको हरा दिया गया किसके साथ, मतलब किसने हराया इनको, डच और ब्रिटिश ने मिलकर क्या किया, इनको हराया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या हुआ कि मैंने आपको बोला था, इसकी वजह से इन्होंने जितनी भी इनकी सेटलमेंट्स थी वो सारी की सारी ये अपने हाथ से इन्होंने गवा दी। अब क्या हुआ, बस कुछ जगहों को छोड़कर, जैसे गोवा, जो दीव एंड दमन,
ये फिर भी इन्हीं के पास रहा और 1961 तक यहाँ इनके पास रहा। अब पेपर में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गोवा को भारत में कब शामिल किया गया, तो बंदे सोचेंगे भारत तो आज़ाद हुआ था 1947 में, तो गोवा भी भाई भारत का ही पार्ट है, तो ये 1947 में भारत में शामिल हो गया होगा। बट ऐसा नहीं है। ये कब भारत में शामिल किया गया? 1961 में। अब गोवा को उनसे आज़ाद करवाने के लिए, भारत में मिलाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, जो कब चलाया गया? 1961 में। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि गोवा को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय जो चलाया गया था वो गोवा को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो पुर्तगीज थे सबसे पहले आए, मतलब आए भी सबसे पहले और गए भी सबसे लास्ट में। तो ये देखिए कब गए थे? 1961 में इन्होंने भारत को छोड़ा था। तो इसी तरह मैं आपके लिए और वीडियो भी लाता रहूँगा। ये मेरा पहला पार्ट है। मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ। थैंक यू।